जय माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्लास 12 का फिजिक्स जितना भी 5 नंबर का इम्पोर्टेंट है सबका इस चैनल पर एडुलिन चैनल है। पूरा जितना भी 5 नंबर का है एग्जाम में आने लायक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एडुलिन पर डाला जाएगा। 5 नंबर वाला आप लोग देख सकते हैं, पहले लिस्ट बना देंगे। एडुलिन 5 नंबर वाला जितना भी है इससे बाहर नहीं आएगा। टोटल 10 लॉन्ग इस वीडियो में बताया जाएगा। 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहला लॉन्ग यही है, उसके बाद गॉस-लॉ जितना भी है सब किसी बताएंगे। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो है μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r, ये प्रूव करना है 5 नंबर में। तो सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर इस टाइप का बनाएंगे। सबसे पहले मान लिया कि एक गोलीय सतह है जिसे प्रधान अक्ष पर रखा गया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा r, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r होगा यहां से यहां तक। जो दो माध्यम बांटती है, जिसका अपवर्तनांक म्यू बनाओ μ2 है, जिसका अपवर्तनांक म्यू बनाओ μ2 है, और जिसमें μ2 का अपवर्तनांक μ1 से क्या होता है, बड़ा होता है। इतना पैराग्राफ पहला है। पैराग्राफ इतना आप लोगों का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है ना। इतना कंप्लीट भी हो गया। मान लिया कि गोलीय सतह है जिसे प्रधान अक्ष पर रखा गया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, जो दो माध्यम बांटती है म्यू बनाओ μ2 का अपवर्तनांक μ1 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ के बाद आप लोग का सबसे पहले ना पॉइंट है ना, माना कि बिंदु पॉइंट O प्रधान अक्ष पर रखा गया है ना, जिससे आपतित किरण बिंदु M पर आपतित होती है। बिंदु M इसको मानेंगे, बिंदु M पर आपतित होती है। आपतित होकर है ना, आपतित होकर जो अभी अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हो जाती है। यस सर। क्या हुआ? अपवर्तित हो जाती है, जिसमें देखिए ध्रुव वस्तु O के बीच की दूरी कितना है, ध्रुव और वस्तु O के बीच की दूरी u है, और इसके बीच की दूरी कौन सी है, v है। प्रतिबिंब के बीच की दूरी v है। बस इतना ही लिखना है। फिगर आप लोग का 2 नंबर मिलेगा, भाषा लिख के 1.5 नंबर मिलेगा, और 1.5 नंबर प्रूफ कीजिएगा तब मिलेगा। 5 नंबर पूरा उठाना है तो सबसे पहले फिगर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो बताइए फिगर में कोई दिक्कत है? फिगर बनाने के बाद भाषा में दिक्कत है? भाषा तो लिखा जाएगा, हाँ 2 बार समझाती है। मान लिया कि हाँ ठीक है। यहाँ के बाद देखिए बाई स्नेल्स लॉ तब जैसे बना रहे हैं उसे बनाइएगा तब 5 नंबर आएगा। उल्टा पुल्टा नहीं, हर स्टेप के साथ यहाँ बनाया जा रहा है। बाई स्नेल्स लॉ नंबर दीजिएगा। हाँ 1 μ2 बराबर sin i बटा sin r होता है। स्नेल का नियम से जानते हैं आप लोग। तब 1 μ2 को लिखेंगे ना, μ2 बटा μ1 sin i बटा sin r है ना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, μ2 sin r अब बराबर μ1 sin r। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो हम वीडियो 2 बनाए हैं, लेकिन मिस्टेक की वजह से नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। ये डालने नहीं देखा मैं, इसे जाया। इसके बाद देखिए यहाँ के बाद एंगल विल बी वेरी स्मॉल, एंगल विल बी वेरी स्मॉल, मतलब एंगल बहुत छोटा लेने पर, अच्छा एंगल जब बहुत छोटा लेंगे तो साइन आर क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा है ना। tan बीटा क्या होगा, बीटा होगा, मतलब जो रहेगा वही हो जाएगा। तब बताइए ऐसे भी समझिए, साइन खत्म होगा ना, हाँ दिमाग में खत्म नहीं होगा, लेकिन दिमाग में सोचना खत्म होगा। तब बताइए यहाँ क्या होगा, μ2 sin r को क्या लिखेंगे, sin r को r लिखेंगे बराबर μ1 sin i को क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। समीकरण नंबर 5। अब यहाँ के बाद इन ट्रायंगल देखिए, इन तीनों ट्रायंगल देखिए, इसमें अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, अल्फा मानेंगे इसको बीटा मानेंगे, इसको कुछ मानेंगे गामा।
तो इन ट्रायंगल OMC को देखिए बढ़िया से OMC में बताइए ये दोनों कोणों का योग होता है ना तीसरा कोण, ये जो होगा ये भी लंब होगा, ये आई वाला कौन होगा और आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर। तो बताइए OMC जो होगा OMC में चलेंगे तो दोनों कोणों का योग होगा आई बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। ये त्रिभुज में होगा ना दोनों कोणों का योग आई। अब देखिए ये त्रिभुज में लेके चलिए MCI इन ट्रायंगल MCI में देखिए MCI बढ़िया देखिए छोटा त्रिभुज का देखिए तो ये दोनों कोणों का योग होगा ना R प्लस गामा बीटा बराबर बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो बीटा बराबर कुछ होगा अल्फा प्लस गामा तो है ना R है ना R प्लस गामा बीटा बराबर होगा R प्लस गामा। तब बताइए R बराबर क्या होगा R बराबर होगा बीटा माइनस गामा। I का मान निकल गया है ना R का मान निकल गया। अब पुट कर देंगे इसमें वैल्यू किसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में देखिए μ2 R का मान कितना है R का मान बीटा माइनस गामा और बताइए μ1 I का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा है ना अल्फा प्लस बीटा। परसों हम सबसे प्रूफमेंट इसका हम है ना पूरा करवाएंगे। तनी मनी का बढ़ाया जखन ये डंडा टूटेगा देखिए याद रखिए। फिर देखिए μ2 बीटा को लिखेंगे tan बीटा को tan बीटा इसलिए बढ़िया से देखिए बोर्ड पर एकदम शांति बहुत शांत लेकिन आप लोग ठीक है बहुत अच्छा। गामा को tan गामा μ1 अल्फा को लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा को tan बीटा शांत रहते हैं तो कितना मजा आता है पढ़ाने में बहुत अच्छा बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखिए μ2 दम जैसे बनाना है उसी बनाना है 5 नंबर लेना था। देखिए tan बीटा बराबर कुछ होता है tan बीटा बराबर बताइए tan बीटा बराबर tan ये त्रिभुज देखिए ये वाला ये माने कि ऊंचाई होगा कोण के बीच की दूरी है। ये त्रिभुज देखिए बीटा के सामने लंब होगा ना लंब कौन सी है h आधार कौन सी बताइए आधार कौन सी है और आप लोग बताइए tan गामा के सामने वाला कौन सी होगा लंब कौन सी है AH आधार कौन सी बताइए जो R है। ये गामा के सामने लंब होगा ना आधार कौन सी पूरा ना आधार होगा प्रतिबिंब आधार कौन सी होगा V यहाँ पर V होगा अब बराबर μ1 tan अल्फा निकालिए tan अल्फा निकालिए अल्फा के सामने वाला कौन सी होगा लंब कौन सी है H लंब H है आधार बताइए आधार कौन सी है आधार U है कौन सी U लेकिन माइनस होगा इधर है माइनस U सही माइनस U प्लस tan बीटा बराबर कुछ होगा बीटा के सामने लंब होगा ना लंब H और आधार कौन सी होगा H बटा R। कोई आपत्ति है नहीं आपत्ति है देखिए H देखिए दोनों में कॉमन होगा तो H कॉमन लेंगे तो μ2 बटा अब दोनों साथ में देने हल करना 1 बटा R माइनस 1 बटा V ये को शांत करेंगे हम चालू करेंगे μ1 H कॉमन लेंगे तो 1 बटा माइनस U प्लस 1 बटा R 1 क्यों लिखे पता है H बाहर निकालें 1 ने इधर कुछ किए इधर H बाहर निकालें। अब देखिए H खत्म होगा बराबर में H समझ में आ रहा है ना H खत्म होगा। अब बताइए गुना कीजिए इसको μ2 बटा R माइनस μ2 बटा V। इससे बेहतर प्रूफमेंट हो ही नहीं सकता आपको बता देते हैं कभी हो ही नहीं सकता। μ1 बटा U माइनस में है ना U होगा ये अब प्लस μ1 से गुना करेंगे तो μ1 अब बटा को है R वाला एक जगह कीजिए R यहाँ पर है ना उसको इधर कीजिए नहीं तो उधर ले जाइए एक जगह कीजिए तो μ2 बटा R ये प्लस इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा μ1 बटा R बराबर माइनस में उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा प्लस μ2 बटा V आई माइनस में इधर रही है तो μ1 बटा U माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। देखिए यही प्रूफमेंट करना है ना। इसको थोड़ा सा और इस तरह के लिख सकते हैं इस तरह से कौन सी लिख सकते हैं सबसे पहले इधर वाला लिख दीजिए μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U। आज इसको एलसीएम लेंगे तो कुछ होगा एलसीएम लेंगे तो R होगा ना R एलसीएम लेंगे तो R होगा और ऊपर μ2 माइनस μ1 होगा μ2 माइनस μ1 यही तो प्रूफ करना। देखिए मिलाइए यही तो लाना प्रूफ करके
यही 5 नंबर में आएगा, इतना ही। आपको फिगर बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए, फिर उसके बाद भाषा लिखा दिए, भाषा भी एकदम दिमाग में एकदम सेट कर दिए, और उसके बाद यहाँ से प्रूफ किए। यहाँ से पूरा प्रूफ कीजिएगा, एकदम 100% गारंटी लेते हैं 5 से 5 मिलेगा। ऐसे कीजिएगा तो अगर 1 नंबर भी काटेगा तो उस पर चैलेंज हो सकता है। अगर ऐसे कीजिएगा तब हम करेंगे चैलेंज, याद रखें। हर स्टेप हमें यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से बनाइएगा तो उसको हिम्मत नहीं कि नंबर काटेगा, और काटेगा तो वो फंस जाएगा, याद रखें। चलिए, एकदम ऐसे बनाना है इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा लिखना है, और एग्जाम में कम से कम 3-4 बार पूछा गया है 5 नंबर में, और आप लोग हो सकता है आ जाए, कौन आ जाएगा कोई पता नहीं। इसीलिए पूरा पढ़िए, जितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में पढ़िए, इलेक्ट्रोवाला में पढ़िए, 2-3 को उसमें इंपॉर्टेंट है, एक आएगा इसमें, आएगा एक 2 आएगा इसमें, टोटल 8 को है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 12-13 होगा, लेकिन 8 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 में 2 आएगा, इससे 8 पढ़ लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसीलिए जितना लॉन्ग है सब पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। और लास्ट में गेसिंग रहता है कि कौन आएगा। गेसिंग जरूरी नहीं कि लड़के करता है, लेकिन अभी तक लड़ते आया है लगभग 6 में 3 2 देखिए। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे फिर 5 नंबर का लेंस मेकर फार्मूला, जो है ना 99% चांस है उसको आने का। नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेंस मेकर फार्मूला। जय हिंद, जय हिंद।